नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे विवाह। विवाह किसे कहते हैं? विवाह का अर्थ है वर द्वारा वधू को घर ले जाना, यानी कि वर जो कि एक लड़का है, वधू जो कि एक लड़की है, उन दोनों का विशेष मंत्रों, उच्चारणों और नियमों के द्वारा विवाह संपन्न किया जाता है। और जब विवाह संपन्न हो जाता है तो वर वधू को अपने घर ले जाता है। हमारे भारतीय समाज में परिवार एक छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है, परंतु उस महत्वपूर्ण इकाई को पूर्ण होने के लिए विवाह का होना जरूरी है, यानी कि विवाह होने के उपरांत ही व्यक्ति का परिवार शुरू होता है। बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने अपने अपने अर्थों में, अपने अपने शब्दों में विवाह की परिभाषाएं दी हैं। हम कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि लूसी मेयर कहते हैं कि विवाह वह एक स्त्री और पुरुष का एक ऐसा योग है जिसमें स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाए, यानी कि विवाह के बाद ही व्यक्ति अपने परिवार की शुरुआत करता है, बच्चों को जन्म देता है। विवाह का जो मूल उद्देश्य है वह यही है प्रजनन करना, यानी कि प्रजनन द्वारा मनुष्य की जाति को बनाए रखना, उसे आगे बढ़ाना। क्योंकि यदि प्रजनन नहीं होगा तो मनुष्य समाप्त हो जाएंगे और जीवन समाप्त हो जाएगा। उस मनुष्य जाति को बचाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति प्रजनन करे, और प्रजनन के लिए विवाह को अनिवार्य माना गया है। विवाह का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि समाज में नियंत्रण बना रहे, व्यवस्था बनी रहे, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि उसके क्या अधिकार हैं, उसके क्या कर्तव्य हैं, किन के प्रति वो अपने अधिकारों को रखता है और किन के प्रति उसके कर्तव्य हैं, यानी कि किसको उसे संभालना है, समझना है, किन के प्रति वह जिम्मेदार है। विवाह का मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यक्ति आपसी संबंधों में बंधे रहें, वो एक परिवार की तरह रहे और आवश्यकता होने पर, परेशानी होने पर एक दूसरे की मदद कर सकें। अलग अलग धर्मों में विवाह के लिए एक सोच है, एक समझ है। कुछ धर्मों में विवाह एक धर्म विधि है, कुछ में कर्मकांड है, किसी में विवाह एक समझौता मात्र है, यानी कि हर धर्म में विवाह के लिए अलग अलग विचार रखे गए हैं। विवाह को धर्म के साथ भी जोड़ा जाता है। हर धर्म में अपना एक रीति रिवाज होता है, अपनी एक प्रक्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा विवाह को संपन्न किया जाता है। वेस्टर्न मार्ग के अनुसार विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें विवाह करने वाले व्यक्तियों के और उससे पैदा हुए संभावित बच्चों के एक दूसरे के प्रति होने वाले अधिकारों एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। यहाँ पे वही बात कही गई है कि विवाह एक से अधिक स्त्री, यानी कि जो पुरुष है वो एक भी हो सकता है, अधिक भी हो सकते हैं, जो महिला है वो भी एक भी हो सकती हैं और अधिक भी हो सकती हैं। तो किसी प्रथा या कानून के द्वारा उनका विवाह संपन्न मान लिया जाता है। तो विवाह के पश्चात जो जितने भी बच्चे जो पैदा होंगे उनके प्रति उन पति पत्नियों के कुछ अधिकार भी होंगे और कुछ कर्तव्य भी होंगे, यानी वो सब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़कर एक परिवार की तरह रहेंगे और एक दूसरे के सहयोग के साथ अपना जीवन यापन करेंगे। विवाह का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में न केवल नियंत्रण बना रहे बल्कि सहयोग की भावना भी बनी रहे, जिससे कि समाज को चलाना आसान हो जाए। इस तरह से सरल शब्दों में हम यही कहेंगे कि विवाह दो व्यक्तियों के मध्य होने वाला संबंध है जो एक परिवार की रचना करता है। धन्यवाद।